हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और तीनों ही डिज़ाइन का पैटर्न अलग अलग है जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई लेंगे 13.5 इंच। उसके बाद में शोल्डर और हार्म होल दोनों भी यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8 इंच और कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। दोनों ही 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर दोनों ही पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद में 1 इंच यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 3 इंच और 10 इंच पर निशान लगा लेना है। आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है। और अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 20 सेंटर निकाल लूँगी और डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरह से मैं बना लूँगी। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन हो गई है। अब हम पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच और 4 इंच। उसके बाद में यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है और गले की तरफ और टक्स पॉइंट पर मैंने कट लगा लिए हैं। इसी के साथ में मेन ब्लाउज को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग को बराबर से डबल फोल्ड में रख लेना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बना लेना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसी की लाइन के ऊपर में ना इसकी कटिंग कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर गले की कटिंग हो गई है और ये हमारी डिज़ाइन है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अस्तर के ऊपर में इसे रेडी कर लेते हैं। तो अस्तर के ऊपर में रखने के बाद में सभी तरफ पिन को अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद में फिर गले में यहाँ पर सिलाई को लगाना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बिल्कुल आपको कॉर्नर पर सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी गले की एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं साइड से भी सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी दोनों सिलाई कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर मेन ब्लाउज़ लेंगे और ब्लाउज़ को यहाँ पर मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर में रखेंगे अस्तर को और बीचों बीच में पिन लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर गले की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर कमर पट्टी की सिलाई को भी लगा लेती हूँ जिससे मुझे अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। गले की यहाँ पर कटिंग हो गई है। सभी तरफ मैंने छोटे छोटे कट को लगा लिया है और इसी को यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। और देख सकते हैं कॉर्नर भी बिल्कुल पास पास में आए हैं, ज़्यादा गैप नहीं आई है। अगर हम पेपर पेस्टिंग का इस तरह से यूज़ करते हैं तो जो गला है बराबर से आएगा और कॉर्नर भी बहुत ही अच्छे से बाहर निकलेगा। अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में प्रेस सिलाई को लगा लेते हैं। गले की प्रेस सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और उल्टा कर लेने के बाद में अस्तर और ब्लाउज़ को यहाँ पर अच्छे से जोड़ लेंगे। तो बिल्कुल भी आपको कपड़े को नहीं खींचना है, आराम से ही इस सिलाई को लगा लेना है जिससे कि जो ब्लाउज की फिनिशिंग है और भी अच्छी दिखेगी अगर कपड़े में झोल नहीं आएगा तो। उसके बाद में यहाँ पर पूरे ही ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। ब्लाउज़ की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। साइड में रख लेते हैं ब्लाउज को और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। तो सभी डिज़ाइन को इसी तरह से बना लेना है। इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेते हैं। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर लेंगे ब्लाउज़ और देखिए यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को यहाँ पर अटैच कर लेना है। सभी डिज़ाइन को यहाँ पर एक साथ अच्छे से रख लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर सिलाई को लगाना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब दोनों ही कॉर्नर को जॉइन करने के लिए बीचों बीच में एक ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को यहाँ पर अटैच कर लेंगे।
तो डिज़ाइन को अटैच कर लेने के बाद में पूरे ही गले में डबल सिलाई को इस तरह से लगा लेना है। तो सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद में अब हम यहाँ पर पीछे के टक्स को सिलाई लगा लेते हैं। आधा इंच लेते हुए दोनों ही पीछे के टक्स को सिलाई लगा लेना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसे फोल्ड करने के बाद में इसका बीच सेंटर निकाल लेना है और अब हम यहाँ पर अलग से कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई 6.5 इंच और 5 इंच ली है। अब इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और दोनों ही तरफ से सिलाई को लगा लेना है। अब मैं यहाँ पर इसे अच्छे से सीधा कर लूँगी। तो सीधा करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए पेचकस की सहायता से अच्छे से इसे मैं सीधा कर लूँगी और कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फिर से अलग से कपड़ा लिया है। एक सिलाई यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर लटकन रेडी करेंगे। तो देखिए लटकन को इस तरह से सीधा कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने दोनों लटकन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसका बीच सेंटर निकाल लेंगे और बराबर से यहाँ पर इस तरह से आपको बो की तरह इसे रेडी कर लेना है। रेडी कर लेने के बाद में अच्छे से 2-3 बार में इसमें गांठ को बांध लेना है जिससे कि यह खुले ना। और यहाँ पर जो हमने लटकन बनाए हैं तो इस लटकन में देखिए कुछ मोती को अटैच कर लेना है। तो देखिए मोती आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटे या बड़े। और यहाँ पर बीचों बीच में इसे अच्छे से यहाँ पर सिल लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह निकले ना, तो अच्छे से यहाँ पर आपको सिल लेना है। 4-5 बार अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। दोनों ही लटकन यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया है और जहाँ पर हमने निशान लगाए थे उसके बीच में यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। तो बीचों बीच में मैंने यहाँ पर लटकन और जो हमने बो रेडी किया था दोनों को ही यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं इसी के साथ में यहाँ पर मेरी बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी डिज़ाइन कैसी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में अब हम यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन देखेंगे। तो जैसे हमारी पहली वाली डिज़ाइन बोट नेक की है तो जो दूसरी डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर बोट नेक की ही डिज़ाइन है। तो यहाँ पर यह ब्लाउज और अस्तर है। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया है। 34 साइज़ का यह ब्लाउज है। ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद में 1 इंच यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखें 3.5 इंच और 10 इंच पर निशान लगा लेना है। आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर एक चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ब्लाउज के गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में 4.5 इंच दोनों ही तरफ से पीछे के टक्स लेते हुए अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बना लेना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है और सेम उसी आकार में इसकी कटिंग कर लेना है। गले की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर अस्तर को रखेंगे और अस्तर के ऊपर में डिज़ाइन को अच्छे से रखा है और सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर गले की सिलाई को लगाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर मेन ब्लाउज़ लेंगे और उसके ऊपर में रखेंगे अस्तर को। बीचों बीच में पिन लगाते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर गले की सिलाई को लगाएंगे।
गले की सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में कमर पट्टी की सिलाई को भी लगा लेते हैं। दोनों ही सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आधा इंच की दूरी पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगा लेते हैं और ब्लाउज़ को यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। तो बीचों बीच से यहाँ पर आपको हाथों से इसे सीधा कर लेना है और जो कॉर्नर है उसे अच्छे से आपको बाहर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से ब्लाउज को सीधा कर लिया है। उसके बाद में पूरे ही गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। प्रेस सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लूँगी और उल्टा कर लेने के बाद में अस्तर और ब्लाउज़ को यहाँ पर अच्छे से 5 नंबर की सिलाई से जोड़ लेना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है और पूरे ही ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग कर लेना है। तो यह हमारी सिंपल सी डिज़ाइन है। अब हम इस डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है जिसे मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब हम इसे अलग अलग पीसेस में एक जैसा कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है और अब हम इस डिज़ाइन को ना साइड में रखेंगे और यहाँ पर लेंगे ब्लाउज़ और ब्लाउज़ ले जाने के बाद में देखिए यहाँ पर इस तरह से ऊपर के साइड से यहाँ पर आपको लगाना है। तो एक कॉर्नर से लगाते हुए दूसरे कॉर्नर तक सेम डिज़ाइन को आपको यहाँ पर लगाना है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने पट्टी रेडी की है उसकी जो लंबाई है एक जैसी ही हो, जिससे कि जो डिज़ाइन है सभी तरफ एक जैसे ही बनेगी। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर गले में अटैच हो गई है। देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर देखिए पूरे ही गले में लेस को लगा लेते हैं। गले में यहाँ पर मेरी लेस अटैच हो गई है। अब हम लेस के ऊपर में डबल सिलाई भी लगा लेते हैं। लेस अगर चौड़ी लेस है तो उसके ऊपर डबल सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में पीछे के टक्स को सिलाई लगा लेना है। दोनों ही टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर को जोड़ने के लिए मोती का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही कॉर्नर को जोड़ने के लिए मैं मोती का यूज़ करूँगी और यहाँ पर मैंने अच्छे से मोती को यहाँ पर अटैच कर लिया है। और उसके बाद में जो हमने पट्टी की डिज़ाइन बनाई थी तो उसी पट्टी की डिज़ाइन के ऊपर में ना मोती को इस तरह से लगा लेना है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर सभी मोती को डिज़ाइन के ऊपर में अटैच कर लिया है और फाइनली यहाँ पर ब्लाउज़ की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन बताई है स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि इजीली आप लोगों को वीडियो देखकर समझ में आ सके। इसके बाद में अब हम यहाँ पर तीसरी डिज़ाइन बनाएंगे जो बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन है और जिसे मैंने बोट नेक में ही बनाया है। तो यह अस्तर और ब्लाउज है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया है। 32 साइज का यह ब्लाउज है। ब्लाउज की लंबाई लेंगे 13 इंच, शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और आर्महोल यहाँ पर लेंगे 6 इंच। उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद में 1 इंच यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 3 इंच और 10.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर एक चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने चौकोन बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर में बोट नेक का शेप बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से नीचे की डिज़ाइन को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। 4.5 इंच और 4 इंच पीछे के टक्स लेना है और उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे
इसी को रखकर यहाँ पर मेन ब्लाउज को मैंने कट कर लिया है। मेन ब्लाउज को कट करने के बाद में डिज़ाइन को बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग लेना है और सेम डिज़ाइन को यहाँ पर बना लेना है। तो डिज़ाइन को बनाने के बाद में साइड से और एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है और सेम लाइन के ऊपर में इसकी ना कटिंग कर लेना है। गले की यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पर ब्लाउज़ को रखेंगे सीधा और उसके ऊपर में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तीनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और तीनों को मिलाते हुए यहाँ पर पिन को इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर बीच में से कट नहीं किया है, जब हम सिलाई लगाएंगे तब कट करेंगे। तो पूरे ही गले में यहाँ पर आपको बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई को लगा लेना है। गले की यहाँ पर सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आधा इंच की दूरी पर इसकी कटिंग कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है और सभी तरफ कट को इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद में अब हम यहाँ पर नीचे की सिलाई को लगाएंगे। नीचे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है और उसके बाद में पूरे ही गले में यहाँ पर आपको प्रेस सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। गले की यहाँ पर मेरी प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और जैसे हमेशा की तरह ब्लाउज़ को 5 नंबर की सिलाई से जोड़ना है, वैसे ही यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे पूरे ही ब्लाउज की। ब्लाउज़ की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है और अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिज़ाइन को बना लेना है। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। सभी की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब इस डिज़ाइन को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर लेंगे ब्लाउज़। ब्लाउज़ को ले जाने के बाद में इस तरह से आपको आकार देना है और दोनों ही तरफ चौक का निशान आ जाएगा, तो उसे ना डार्क कर लेना है। अब यहाँ से आपको 2 इंच का गैप छोड़ते हुए जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उस डिज़ाइन को यहाँ पर लगाना है। तो 2 इंच का गैप यहाँ पर आपको इसलिए छोड़ना है क्योंकि 1.5 इंच तो फिटिंग सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए। अब हम यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर को जोड़ने के लिए बीचों बीच में एक डिज़ाइन को अटैच कर लेंगे और जैसे हमने एक साइड में डिज़ाइन बनाई है, सेम दूसरे साइड में भी सेम डिज़ाइन को बना लेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो देख सकते हैं डिज़ाइन बनने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर में ना लेस को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर में इस तरह से लेस को मैंने अटैच कर लिया है। ऊपर की साइड में यहाँ पर मैंने एक लेस लगाई है और नीचे के साइड में मैं यहाँ पर थोड़ी चौड़ी लेस लगा लूँगी। एक सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, डबल सिलाई भी मैंने यहाँ पर लगा ली है। उसके बाद में पीछे के टक्स को सिलाई लगा लेते हैं और दोनों ही टक्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है। तो डोरी यहाँ पर मैंने लेंथ जो है छोटी बड़ी रखी है। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल से लटकन यहाँ पर आपको बना लेना है। इस तरह के लटकन बहुत ही सुंदर दिखते हैं ब्लाउज़ में। तो एक डोरी में मैं 2 लटकन बना लूँगी। ऐसे ही दोनों डोरी में कंप्लीट कर लेना है। लटकन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और ब्लाउज़ ले जाने के बाद में देखिए एक डोरी को ऊपर के साइड में लगाएंगे। तो डोरी को वहाँ पर अटैच कर लेना है जहाँ पर बीचों बीच आएगा और उसके ऊपर में अच्छे से 3-4 बार सिलाई से अच्छे से पक्का कर लेना है। उसके बाद में जो दूसरी डोरी है उसे यहाँ पर नीचे की तरफ अटैच कर लेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है कंप्लीट हो गई है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहे तो ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है, तो इस डिज़ाइन के ऊपर में आप मोती भी लगा सकते हैं। बीचों बीच में मैं एक बटन को यहाँ पर अटैच कर लूँगी और जो डिज़ाइन हमने बनाई है आप चाहे तो मोती भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर बोटनिक ब्लाउज की तीनों डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की डिज़ाइन कैसी लगी है? मैंने बहुत ही सरल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है, जिससे कि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो और मेरे आज की डिज़ाइन कैसी लगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।